इस सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य साथियों, आज हम यहाँ पर जो चर्चा का विषय पे आए हुए हैं, जो परिस्थितियां इस देश में बन रही है, उस परिस्थिति को भांपते हुए कैसे हम इससे बाहर निकले, उभरे, इस सोच को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। माननीय सांसद शरद यादव जी से कुछ दिन पहले मेरी पर्सनल मुलाकात हुई थी। मैं उनसे आग्रह भी किया था, बताया था कि आज देश में लीडरशिप की वैक्यूम हो गई है, लीडरशिप की वैक्यूम हो गई है। ये समाज इतना बड़ा है, लेकिन हम लोग कोई एक दूसरे का लीडरशिप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ये एक ऐसा स्थिति बना हुआ है। मैंने काशीराम जी के साथ बड़े लंबे समय से काम किया, तो मुझे मौका लगा। हमने तो देखा है जो भी स्थितियां बनी है, एक वो लीडरशिप था काशीराम जी का, उसकी भरपाई करने के लिए अभी देश में कुछ लोगों को आगे आने की जरूरत है। जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, हमारे बिखराव के कारण हुआ है। मैं लंबी, साथियों ने कहा इसलिए कि इसके ऊपर ज्यादा लंबा ना खींचे, ऐसे बोलने का तो मन था, लेकिन उन्होंने समय का बोल दिया, इसलिए मैं उस विषय के ऊपर नहीं ध्यान देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, आज 2019 हमारे सामने एक टारगेट है। आने वाला समय 2019, मात्र 2 साल बाकी है अपने पास है समय। इससे पहले भी हमारे पास समय है, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल का। 2 राज्यों में भी चुनाव है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छोटे राज्य, छत्तीसगढ़ सबसे छोटा राज्य है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। वहां की जो स्थिति है, वहां तो जो शोषक वर्ग जिनको हम बात करते हैं, B3, वहां है नहीं। वहां तो इंपोर्टेड लोग हैं, वहां है इंपोर्टेड लोग हैं, और वो इंपोर्टेड लोग जो आयातित लोग हैं, वही वहां के राजकाज चलाते हैं। हरियाणा के बनिया और राजस्थान के ठाकुर मुश्किल से, और उत्तर प्रदेश से थोड़े से गए हुए हैं ब्राह्मण, मुश्किल से इनकी संख्या होगी 5 से 7%। 95% वहां, जिसमें आप शेड्यूल ट्राइब, वहां देखें तो बस्तर संभाग है, जो वहां पर नक्सल जैसा स्थिति है। आप देख रहे होंगे जो आदिवासियों को नक्सलाइट बनाकर मारा जा रहा है। सतनामी वहां पर बड़ी संख्या में है। सतनामियों को आए दिन दलितों के ऐसा अत्याचार हो जा रहा है, वहां पर आए दिन मैंने भरमार पड़ा हुआ है कि किस तरह का बयान करें कि इधर मुस्लिम को जैसे वहां पर आंदोलन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो वहां मुसलमानों की स्थिति सतनामियों को नजर आएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को उसी तरह व्यवहार किया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में या बिहार में मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक उसी तरह लोगों को लड़ाया जाता है। पिछड़ी जातियां हैं, उसमें खास करके कुर्मी और तेली, यादव बहुत कम संख्या है, लेकिन वो भी बहुत काफी मायने रखते हैं, लेकिन कुर्मी और तेली है। तेली वहां बड़े फूल रहे हैं कि भाई एक तेली हमारा प्रधानमंत्री बन गया, एक तेली प्रधानमंत्री बन गया। वहां आए दिन इसकी चर्चा होती है। साथी अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, उसको तैयार किया गया है, उस तेली को बहुजन समाज का नेतृत्व करने के लिए RSS के तरफ से तैयार किया गया एक मोहरा है। एक मोहरा से ज्यादा कुछ नहीं है। आप उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, मैं उसको मोहरा बोलता हूं। आप खुद अंदाजा लगाए उसका चलता क्या है। केवल घूम घूम करके बड़ी बड़ी भाषण बोलता है, जुमलेबाजी करता है। जुमलेबाजी और भाषण के सिवाय कुछ नहीं किया। साथियों, मैं 2 बातें, एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं रखना चाहूंगा। बिहार में जब समाज ने इस बात को महसूस किया, वहां जब महागठबंधन की बात हुई, तो जब ये बात आया तो समाज में एक मैसेज गया, हर समाज ने उसको स्वीकार किया। हर समाज ने स्वीकार किया। स्वीकार करने से हम उस ताकत को वहां के लोगों ने निस्तानाबूद करके वहां धक्का देके भगा दिया।
उस इतनी बड़ी वहां पर जुमलाबाजी, वहां भी जुमलाबाजी हुआ, लेकिन लोगों ने जुमलाबाजी को समझा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर ये जुमलाबाजी चल गया। क्यों चल गया? यहां गठबंधन नहीं हो पाया, हम आपस में लड़ गए। वो जो 2 जून की घटना है, जो 2 जून की घटना है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये इसकी तैयारी 1989 से आरएसएस वाले करना शुरू किए थे। आज का नहीं शुरू हुआ है, 1989 से। और 92 के आसपास में जब हम लोग मिले मुलायम काशीराम, जब हम लोगों ने एक नारा दिया, हवा हो गया जय श्री राम, जब 92 का जो वहां का जो घटना घटा 6 दिसंबर का, उसके बाद जो घटना घटने के बाद आरएसएस ने सोच लिया। फिर हम लोगों ने जब उसके बाद हम लोगों ने काशीराम जी और हम ये बातचीत करके, जब मुलायम और काशीराम जी का जब गठबंधन बना, हमने मल्होत्रा को आगे किया, आगे करके उसको एक गठबंधन बनाया। आपने देखा होगा वहां पर इतनी मेजॉरिटी से सरकार बनी। साथी ने किसी ने बोल रहे थे 1.5 साल चला। 1.5 साल क्यों चला? 1.5 साल के पहले ही उनकी तैयारी चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। मैं अंदर की बातें जानता हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, समय नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं बता भी सकता हूं एक एक बातें। लगे हुए थे। जिस दिन 2 जून की घटना हुई तो पार्लियामेंट में सबसे पहले कौन बोला? अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ दिया। शायद कुछ लोग इस बात को समझते होंगे। वो जानते थे कि भाया यूपी होता है, अगर दिल्ली पहुंचना है तो भाया यूपी होके आना है। और भाया यूपी तभी हो पाएगा कि अगर मुलायम और काशीराम अलग हो जाए, बहुजन समाज अलग हो जाए, टूटेगा नहीं, तब तक नहीं हो सकता। तो बहुजन समाज का जो रीढ़ बन रहा था, जो बैकवर्ड और कास्ट इकट्ठे होकर, बैकवर्ड कास्ट और ट्राइब इकट्ठे होकर के आ रहे थे, तो उसको रोकना आरएसएस के लिए बहुत जरूरी था। मैं इसको विस्तार से बता सकता हूं साथियों, लेकिन मैं अभी समय कम है, वो इसलिए मैं ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली बात, मैं क्यों ये बात रखना जरूरी समझता हूं कि आज के संदर्भ में आज की तैयारी नहीं है, आज जो घटना घट रही है आज की तैयारी नहीं है, ये तैयारी 1989 से शुरू हुआ तैयारी है। इसीलिए उन्होंने उसको पहले घासी कमेटी को, घासी जो घोसी कमेटी है उसको वहां पर उन्होंने बैकवर्ड पहली घोषित करवाया गुजरात में, और उसको प्रोजेक्ट किया कि बैकवर्ड का है वो बैकवर्ड, वो तो वैश्य कम्युनिटी एक्चुअल में, लेकिन वो उसके बावजूद भी प्रेजेंट किया गया। और देखे होंगे कि जब उत्तर प्रदेश का 2014 का चुनाव हुआ तो उसने क्या बात बार बार बोलना पड़ा उसको कि यहां पर आकर कि मैं बैकवर्ड का हूं, मैं बैकवर्ड का हूं। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट ले रहा हूं प्लीज, मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सारी घटनाएं हैं जो आज देख रहे हैं और जो खेल हो रहा है, ये भावनात्मक लड़ाई हमको लड़ाया जा रहा है। उनकी एजेंडा भावनात्मक लड़ाई लड़ाना, ताकि हम भावनाओं में एक दूसरे को काटते रहेंगे। यादव चमार को पसंद नहीं करता, तेली कुर्मी को पसंद नहीं करता, हम एक दूसरी जाति को लेकर के बैठे हुए हैं, हम जाति के बिखरे हुए लोग हैं, हमें इकट्ठा होना होगा। ये बहुजन समाज का संदेश काशीराम जी ने और बड़े पैमाने में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जो इस देश में फैलाया, तो निश्चित रूप से साथियों आज वक्त आ गया है, फिर से एक वक्त आ गया है कि हम इसको फिर से सोचें कि कैसे हम भाईचारा बनाएं। आज हमारी जरूरत है भाईचारा बनाने की, और बिखरा वो दुश्मन चारा बना रहे हैं, उन्होंने दुश्मन चारा फैलाना उनका काम है। वो आए दिन भावनात्मक